तो आज हमारे पास कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण है ईरान के 23 जून वाले मिसाइल हमले पर, जिसे उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। जी हाँ। हम जरा इन स्रोतों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। देखिए, हुआ ये कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC, जो उनकी सेना की एक बहुत ही अहम विंग है, उन्होंने मिसाइलें दागी। हाँ, कहाँ? कतर के अल उदीद एयरबेस पर और इराक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर भी। ये सब हुआ 23 जून की रात को करीब 8 बजे के आसपास। अल उदीद एयरबेस, अरे ये तो बहुत बड़ा ठिकाना है ना? जहाँ तक मुझे याद है करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल सही, काफी बड़ी तादाद है। तो फिर क्या हुआ मिसाइलों का? मतलब कोई नुकसान, कुछ खबर है? देखिए, यही बात थोड़ी दिलचस्प है। निशाना तो बहुत अहम था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कतर और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। हाँ, अल उदीद की तरफ जितनी भी मिसाइलें आ रही थीं, उन्हें हवा में ही रोक दिया गया। सारी कमाल है। जी। तो अच्छी खबर ये रही कि न कोई जानी नुकसान हुआ, न ही कोई साजो सामान का। अमेरिकी सैनिकों को तो हमले के दौरान फौरन सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दे दिया गया था। ये तो जबरदस्त बात है कि एक भी मिसाइल पार नहीं हो पाई। ईरान के लिए भी एक मतलब सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल। पर सवाल ये उठता है कि ईरान ने अचानक ये कदम उठाया ही क्यों? मतलब 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था? हाँ देखिए, ये अचानक बिल्कुल नहीं था, ये तो सीधा सीधा जवाब था। जवाब? किसका? 2 दिन पहले यानी 21 जून को अमेरिका ने ईरान की कुछ परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ओह, अच्छा। तो ये जो हमला था, ऑपरेशन टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री, वो उसी का बदला था। एकदम सीधी कार्रवाई। अच्छा, तो ये बदला लेने की कोशिश थी, लेकिन एक ऐसी कोशिश जिसमें मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंची ही नहीं। हाँ। तो क्या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश ज्यादा थी, ये जानते हुए कि शायद मिसाइलें रोक ली जाएंगी? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। जी। देखिए, शायद दोनों बातें हो सकती हैं। एक तरफ तो ये दिखाना कि देखो हम जवाब दे सकते हैं, हमारी पहुंच है। हाँ। दूसरी तरफ हो सकता है कि वो अमेरिकी और कतरी डिफेंस सिस्टम को आंकने में थोड़े कमजोर पड़ गए हों। यह शायद उनका असल मकसद ही सनसनी फैलाना था। पर नतीजा जो भी हो, माहौल तो गर्म हो ही गया। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है। फौरन क्या प्रतिक्रियाएं आई? कतर ने क्या कहा इस पर? कतर ने तो इसकी बहुत कड़ी निंदा की। जाहिर सी बात है, हमला उनकी जमीन पर हुआ था, उनकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन। बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा कि वो जवाब देने का अधिकार रखते हैं। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस और पेंटागन भी पूरी तरह अलर्ट हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और इस सब का असर आसपास के देशों पर भी पड़ा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। फौरन एहतियात के तौर पर कतर, UAE, बहरीन और कुवैत, इन सब के हवाई रास्ते बंद कर दिए गए। बाप रे, सारे? जी। सोचिए, इससे सिर्फ सेना पर नहीं, आम लोगों की आवाजाही, व्यापार, सब पर कितना असर पड़ता है। ये दिखाता है कि तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर ये घटना सिर्फ एक नाकाम हमला नहीं है, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सही। इसे सिर्फ एक मिलिट्री घटना की तरह देखना सही नहीं होगा। ये अमेरिका और ईरान के बीच जो पहले से तनाव चल रहा है, उसमें एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, खतरनाक मोड़ है। डर अब यह है कि कहीं ये छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके में कोई बड़ी आग न लगा दे। मतलब एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बहुत बढ़ गई है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, ईरान ने अमेरिकी हमले का बदला लेने के लिए मिसाइलें दागी, जो कि नाकाम रहीं, लेकिन इस कोशिश ने ही पूरे क्षेत्र में तनाव एकदम से बढ़ा दिया, हवाई रास्ते बंद हो गए और एक बड़े टकराव का खतरा मंडराने लगा है। एकदम सही कहा आपने। अब आगे देखना ये होगा कि क्या ईरान या उसके जो समर्थक गुट हैं इलाके में, वो कोई और कार्रवाई करते हैं। हाँ, ये अहम सवाल है। अमेरिका और कतर कूटनीतिक स्तर पर या सैन्य स्तर पर क्या कदम उठाते हैं, और क्या इस तनाव में इलाके की जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं वो भी खींची चली आएंगी। इन सब सवालों पर अब सबकी नजर रहेगी। और आखिर में एक सवाल जो शायद इन स्रोतों से थोड़ा परे है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। इस तरह के जो बढ़ते टकराव हैं, इनका मध्य पूर्व में ताकत के संतुलन और लंबे समय की स्थिरता पर आखिर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल अब और भी ज्यादा अहम हो गया है।